हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम सोशल साइंस का जो है नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने सोशल साइंस के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। 6, 7, 8, 9 क्लास तक के भी हमने लेसन प्लान डिस्कस किए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो वो आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है उसका जो टॉपिक है वो है भारतीय समाज। लिखने के लिए सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है दैनिक पाठ योजना संख्या, कि ये आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है कि किस डेट को आपने ये जो टॉपिक है बच्चों को क्लास के अंदर करवाया था। उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सामाजिक विज्ञान, तो मैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान लिख दूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे कालांश लिखना होता है कि उस स्कूल के अंदर ये आपका कौन सा लेक्चर था। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है हमें कक्षा, यहाँ पर हमें क्लास लिखनी होती है कि हम किस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद हमें प्रकरण मतलब हमारा टॉपिक लिखना होता है, हम किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद हमें लिखनी होती है समय अवधि की, जो हमारा लेसन प्लान है, जो उस क्लास के अंदर हमारा लेक्चर था वो कितने टाइम का था। तो ये हमारा था 30 मिनट, तो मैं यहाँ पर 30 मिनट लिख दूंगी। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। उसी के बाद जो कि आपको अपने आगे का लेसन प्लान बनाना होता है। फिर यहाँ पर हमें अपने उद्देश्य लिखने होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्रम संख्या, सेकंड में शिक्षण उद्देश्य और थर्ड में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य के अंदर हम हमारे जो भी उद्देश्य होंगे उनके मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखें। जैसे कि पहला आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो इस उद्देश्य से बच्चों के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है सेकंड पॉइंट अवबोध। उसके बाद हम अवबोध जो हमारा उद्देश्य है उससे बच्चों के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन आएगा वो उसके सामने लिख देंगे। थर्ड है ज्ञानोपयोग, इस ज्ञान का जो बच्चे किस तरह से यूज़ कर पाएंगे उसके एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है फोर्थ कौशल, तो यहाँ पर हम अपना कौशल संबंधी उद्देश्य लिख देंगे। फिर आते हैं अभिरुचि, यहाँ पर हम बच्चों के अभिरुचि संबंधी उद्देश्य लिखेंगे। और उसके बाद आते हैं अभिव्यक्ति, कि जो बच्चे हैं उसको किस तरह से खुद इस टॉपिक को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य लिख देंगे। तो इस तरह से ही आपको लिखना है और ये आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर इस तरह से बनाना होगा। फिर आते हैं शिक्षण विधि व प्रविधि, की यहाँ पर आपने कौन सी शिक्षण विधि का यूज़ किया। तो हमारे पास दो विधि है, पहली आती है व्याख्यान विधि, सेकंड आती है प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान विधि का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर बच्चों को ये टॉपिक किस तरह से एक्सप्लेन किया है। और प्रश्नोत्तर विधि का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर हमने बच्चों से किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं प्रश्नोत्तर विधि के अंदर। फिर आते हैं सहायक सामग्री, की यहाँ पर आपने कौन सी सहायक सामग्री का यूज़ किया है। जैसे कि टीचर जो क्या है वो क्लास के अंदर चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इन सब का यूज़ करता है। तो अगर आपने भी कुछ इस तरह के मटेरियल का यूज़ किया है तो वो आप अपनी सहायक सामग्री के अंदर लिख देंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान, अब जो क्या है बच्चों की यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होता है, ये जानने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो आपको भी यहाँ पर जो क्या बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना है, उनसे यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो कि आपको आने वाली जो भी हमारी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में आप जो कि इस वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। अब जो कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे क्रम संख्या, सेकंड में छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड में हम लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर हम यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो सारे हम लिख देंगे। और विद्यार्थी क्रिया के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर देंगे वो लिख देंगे। तो इस तरह से हमने जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे हैं वो लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य को आप किन किन नामों से जानते हैं। तो बच्चे आंसर करते हैं व्यक्ति और इंसान। सेकंड क्वेश्चन है एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करते हैं समूह। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन है वो बच्चों से पूछ लिया और ये देख लिया कि बच्चे उनका क्या आंसर दे रहे हैं।
नेक्स्ट आता है उद्देश्य कथन। यहाँ पर जो क्या है हम अपनी जो टॉपिक है उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे, हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या हम क्लास में इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाता है हमारे पास प्रस्तुतिकरण। अब जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कॉलम्स बनाने हैं, ये आप अपनी फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप चाहे तो आप इन सारे कॉलम्स को एक पेज के ऊपर भी बना सकते हैं और आप चाहे तो आपको इस तरह से भी इनको बना सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम आपका होगा क्रम संख्या, सेकेंड कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, थर्ड कॉलम होगा छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका क्रिया, फोर्थ कॉलम हमारे पास आता है विद्यार्थी क्रिया, फिफ्थ कॉलम आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का कॉलम अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट कॉलम जो हमारा आता है शामपट्ट कार्य। तो इस तरह से आप कॉलम्स बना लेंगे। क्रम संख्या के अंदर आप नंबर लिख देंगे, आपकी जो भी हेडिंग्स होंगी उनका, और शिक्षण बिंदु के अंदर जो भी हमारा मेन पॉइंट होगा टॉपिक का वो लिखेंगे। जैसे कि हमारा पहले जो मेन पॉइंट है वो है भारतीय समाज। जो हमारा थर्ड कॉलम है अध्यापक क्रिया वाला, उसके अंदर हम जो एक क्लासरूम के अंदर टीचर की एक्टिविटी होगी वो हमें लिखनी होगी, और जो विद्यार्थी क्रिया का जो हमारा कॉलम है उसके अंदर हमें क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी होगी वो हमें लिखनी होगी। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम अध्यापक या फिर अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं विकासात्मक प्रश्न। जो टीचर है वो क्या करेगा, यहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा पहले और उसके बाद जो कि अपना टॉपिक स्टार्ट करवाएगा। तो इसी तरह से आपको भी करना है। आपको क्लास में पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप उन्हें करवा रहे हैं, और देखना है कि बच्चे उनका क्या आंसर दे रहे हैं। फिर आपको अपना जो टॉपिक का जो पॉइंट है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। अब जो टीचर है वो अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। टीचर ने पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए हैं और क्वेश्चंस पूछने के बाद जो क्या है वो अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, और स्टूडेंट की यहाँ पर क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। और आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है। फिर आता है हमारा सेकेंड पॉइंट जिसका जो है समाज का निर्माण। तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। हम पहले बच्चों से समाज के निर्माण से रिलेटेड कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चे उनका क्या आंसर कर रहे हैं। जो भी उनका आंसर होगा वो उन क्वेश्चंस के हम सामने इस तरह से लिख देंगे। फिर आता है हमारे पास अपना थर्ड पॉइंट, तो जो इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो हमारा पॉइंट था समाज का निर्माण, अब हम उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करेंगे और जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुनेंगे। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है भारतीय समाज की विशेषताएं। अब हम बच्चों को बताएंगे ये भारतीय समाज की विशेषताएं। तो यही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं बच्चों से और देखना है कि बच्चे उनका क्या आंसर कर रहे हैं, और फिर हम उन्हें विकासात्मक समाज के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में जो है कि आपको इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको वो सारे लेसन प्लान देखने हैं तो वो भी जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स हो गया हमारा, और साथ में आपको संस्कृत के भी लेसन प्लान मिल जाएंगे। मैथ्स के आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लेसन प्लान मिलेंगे। साइंस के भी आपको बहुत सारे लेसन प्लान मिलेंगे। आपको इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो वो सारे आप जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब जो कि हमने अपना जो टॉपिक है वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम स्टूडेंट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जानने के लिए कि जो भी हमने उन्हें आज क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब हम बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे ये जानने के लिए कि बच्चे किस लेवल तक इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। फिर इस तरह से हमारे आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, उनको लघुत्तरात्मक प्रश्न, और लास्ट में हम बच्चों को जो क्या होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो क्या हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप ये अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।